जय जय एमबीडी। और घर की तो बात ही अलग है। बधाई बधाई तो बस बता तो क्या कहते हैं ना, जब किसी भगवान की व्याख्या नहीं कर सकते तो घर की व्याख्या करना तो असंभव है। मैं आरती चौहान और ग्वालियर से हूँ। आज मेरा बड़ा सौभाग्य जो ओम सर ने आज के दिन मुझे मीटिंग दी, क्योंकि आज के दिन मैं बहुत खुश हूँ। जब एक लड़की का दिन परिवर्तन होता है, वो आज का दिन है मेरे लिए। और जिंदगी की सबसे ज्यादा खुशियां मुझे आज मिली थी, इसलिए आज मीटिंग देने में भी मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और सर ने आज का दिन मेरे लिए चूज किया, ये भी मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन है और बहुत ही मैं भाग्यशाली हूँ। और मेरी टीम भी इस इंतजार में है कि आरती मैम बोलेंगी और मैं उनको सुनूंगी और कुछ मैं अपनी भी बात शेयर करूंगी। मेरे भाई आजाद सर हमेशा कहते हैं कि आरती मैम की मैं ये सीखता हूँ वो सीखता हूँ, लेकिन सर आरती मैम कुछ नहीं जानती हैं। आरती मैम आप सबको देख करके चलती हैं, आप सबकी बातों को सुनती हैं और उन्हीं पद चिन्हों में चलने की कोशिश करती हैं। और उड़ान भरने की जो आज मैंने सोची है और जो मेरे दिमाग में चल रहा है, वो मेरे ओम सर की वजह से है। ऐसे ओम सर को, ऐसे गुरु को मैं सत सत प्रणाम करती हूँ और दुआ करती हूँ कि हे भगवान, इनको इतनी लंबी उम्र देना कि जैसे मेरी जिंदगी को संभाला है, मेरे घर वालों को संभाला है, जिस दुख से हम सबको निकाला है, वो सबके लिए साबित हो और सब उनका ये जो उनके पास गुण है वो सब ग्रहण करें। और लोगों के नजर में उनका मोटिवेशन होगा। शायद लोग ये सोचते होंगे कि वो मोटिवेशन करते हैं, लेकिन ये मोटिवेशन नहीं है। अगर आज उनकी बातों का उन्हें मोटिवेशन लगता है तो मुझे लगता है कि द्वापर में, सतयुग में तब भी मोटिवेशन रहा होगा। कहीं ना कहीं तो कृष्ण भगवान ने भी ऐसा ही किया था। अगर कोई आगे बढ़ के उनके व्यक्तित्व को, उनके हुनर को नहीं बताएगा, कोई आगे बढ़ के बना के महल कैसे बनाया जाएगा, ईंटों को बनाओ, उनको पकाओ, फिर उनमें दीवारों को चुनाई करवाओ, उनको महल बनाओ। अगर ये सारे दिमाग में डाइवर्ट नहीं होगा तो एक मकान रूपी जो नींव रखी जाती वो कैसे बनेगी? हम कैसे अपना घोंसला बना पाएंगे? हम उसमें कैसे रह पाएंगे? तो क्या वो भी मोटिवेशन है? मैं इसको मोटिवेशन नहीं मानती हूँ। मैं उनका ये ज्ञान मानती हूँ जो उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। और लाख कोशिश करें, उनको तो कोई नहीं पा सकता। ये 100% है। अगर उनके लिए कोई 100% होगा तो वो 200% होंगे। ज्ञान तो शायद सरस्वती जवान पर बैठी है और लक्ष्मी 24 घंटे साथ रहती है और गायत्री माता आशीर्वाद हमेशा उनके पास रहता है और काली माँ तो है ही उनके साथ। तो जब इतनी देवियां, कहते हैं ना कि माँ, माँ वो धरती होती है जिसमें कितने भी अत्याचार हो लेकिन वो प्यार से मुस्कुराती है। ऐसी सारी माँओं का आशीर्वाद हमारे ओम सर पे है। तो वो तो एक अद्भुत भगवान का रूप जो आज हम लोगों के सामने व्यक्तित्व के रूप में आए हुए हैं। जैसे एक दिन राम ने जन्म लिया था, जैसे एक दिन कृष्ण ने जन्म लिया था, ऐसी तरह से आज ओम सर ने, मैं ओम सर का धन्यवाद नहीं, मैं आज सत सत कोट प्रणाम उन माँ बाप को करती हूँ, उन माता पिता को उनके करती हूँ कि आप जहां भी हैं अपने पुत्र को देखो। आज आपने एक रत्न छोड़ा है जो एक माँ को नहीं हजारों माँ को लेके चल रहा है। आपके आंसू पहुंचे हो ना पहुंचे हो, लेकिन हर माँ के आंसू पहुंच रहा है। आपको प्राउड होना चाहिए कि आपका पुत्र पुत्र नहीं सुपुत्र है। लोग कहते हैं कि 10 बेटा हो लेकिन कुपुत्र हो तो वो 10 कोई काम के नहीं होते, लेकिन एक बेटा हो और वो पुत्र हो, सुपुत्र हो, तो वो 1000 के बराबर होता है। तो मैं ओम सर के माता पिता को और
प्रणाम करके ये उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस जन्म में मैं नहीं देख पाई हूँ, अगले जन्म में मैं चाहती हूँ कि आप किसी न किसी रूप में मुझे, मेरे साथ किसी न किसी रूप में आकर जुड़ें और हम दोनों मिलके देखें कि हमारा बेटा देखो कितना अच्छा है। प्राउड होता है मुझे ओम सर को देख करके। मैं सोचती हूँ काश मैंने अपनी कोख से ऐसे पुत्र को जन्म क्यों नहीं दिया। लेकिन आज मुझे प्राउड है कि मैं कोख वाली माँ ना बन सकी, लेकिन माँ तो हूँ। मुझे इतना ही गर्व है कि मैं उनकी माँ हूँ। और मुझे जब जब छोटू की याद आती है तो उनको मैं उस जगह देखती हूँ और मेरा दिल अंदर से अच्छा हो जाता है। और आज बड़े हक से उन्होंने कहा कि एनिवर्सरी है और आपने फोटो भी नहीं डाली। तो मैंने कहा नहीं सर चलेगा। बोले नहीं नहीं चलेगा, फोटो डालो। बड़े अधिकार से, जैसे मेरे छोटू कहा करते थे, एकदम आगे बढ़ के हर काम करते थे, इसी तरह उन्होंने फोटो मंगवाई और मेरी फोटो डाल दी। एनिवर्सरी का आशीर्वाद मेरे लिए इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन हक, जिस हक से ओम सर ने मुझसे कह के फोटो मंगवा के डलवाई, वो मेरे लिए यहाँ तक सलाम करने को मन करता है। सर मैं इस जन्म में नहीं, मैं हर 7 जन्म में आपका साथ चाहती हूँ। चाहे मैं आपकी शिष्य बन के, चाहे मैं आपकी माँ बन के, चाहे बहन बन के, कुछ भी, लेकिन आपको हर जन्म में, क्योंकि ऐसी पुण्य आत्मा हर किसी को प्राप्त नहीं होती। और आज पूनम अभी आई थी और मैंने पूनम से बोला भी था कि आप मीटिंग में रहना, और मैंने बात भी की थी। तो मैंने एक उनसे एक शब्द बोला था, जो आपकी बॉडी है, जो आपकी बॉडी बोलती है, जो आपकी बॉडी की लैंग्वेज है, उसको आप पहचानो। आपको नहीं लगता है कि आरती मैम अगर उस गद्दी पे बैठ सकती हैं, तो आप अपने आप को आईने के सामने खड़ा होकर के देखो। जब आप वहां पर और ग्रुप में जाकर के बैठेंगी तो आपका व्यक्तित्व निखर के आएगा सामने। आपको लोग देख करके तालियां बजाएंगे। आप तो हैं भी ऐसी जो वहां बैठ करके हम सबका मान बढ़ाएंगी। और वो अंदर से इतनी खुश हुई और उन्होंने इस बात का वादा किया कि अगले 2 महीने में, मैं आज यहाँ बैठ के जा रही हूँ और कहती हूँ कि अगले 2 महीने में वो सीट में प्राप्त करके दिखाऊंगी। और 15 नहीं, 20 नहीं, मैं 50 किटों को ज्वाइनिंग करवाऊंगी। और इस ग्वालियर के अंदर नंबर 1 तो छोड़ो बात, सिर्फ हर घर में जेएमबीडी जेएमबीडी बोला जाएगा, क्योंकि मैंने आज ही 10 ज्वाइनिंग तैयार करके रखी है। और मेरी हर ज्वाइनिंग ऐसी है कि हर ज्वाइनिंग के बाद हर ज्वाइनिंग आएगी, हर ज्वाइनिंग के बाद हर ज्वाइनिंग आएगी। कोई ये नहीं पूछेगा कि ये कंपनी कैसी है, क्योंकि उनको कंपनी से मतलब नहीं है, उनको कंपनी के प्रोडक्टों से मतलब है, उनको पैसा कमाने से मतलब है, उनको पैसा वाला बनने से मतलब है, और उनको वो मान सम्मान से मतलब है जो आज मुझे मिला। आज वो मुझे देखकर प्राउड करती हैं। आज उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कहा, आज मैं उनके सामने शूट में थी, उन्होंने मुझे देखा, बोला कि आज लग रही हो कि तुम यहाँ चौहान साहब के घर से हो, क्योंकि अभी तक तुम अपना व्यक्तित्व निखार के कभी आए ही नहीं है। भले ही ओम सर ने तुम्हें बिजनेस दिया हो, लेकिन आज जो निखार मैं तुम्हारे चेहरे पे देख रही हूँ, मुझे बड़ा प्राउड हो रहा है। और मैं तुम्हें देख करके, मैं तो छोड़ो यहाँ की हर महिला चलना चाहती हूँ। तो मैं पूनम का धन्यवाद करती हूँ कि पूनम ने इस बारे में सोचा और बोला कि आप जो हैं, मैं 1 2 3 लाख की तो बात क्या है, मैं दसियों लाख आपके ऊपर निछार करना चाहूंगी, मैं दसियों लाख की किटें लगाना चाहूंगी। मैं इस ब्रांच को, मैं चाहती हूँ कि इस ब्रांच में एक लाइन लग करके लोग खड़े हों और हम कंप्यूटर से बिल काटें। उनका ये सपना है और ये सपना पूरा होगा सर, ये मेरा भी वादा है। बस मैंने काम करना स्टार्ट किया है। अगर मेरे भाई ने 12 साल में ये पद हासिल किया है, भाई ने कल बोला था कि मेरा कोई रिकॉर्ड तोड़ के दिखाए, सर आरती चौहान आने वाले समय में आपका रिकॉर्ड तोड़ेगी, ये मैं वादा करती हूँ। क्योंकि काम तो मैंने अभी स्टार्ट किया है, अभी तो सिर्फ मैंने एक थोड़ा सा डेमो था, थोड़ा सा मैं मन को बहला रही थी। मैं सोचती थी कि टाइम पास है मेरे लिए, मुझे कोई जरूरत नहीं है करने की, लेकिन अभी एक जिद है, एक जिद पे आ गई हूँ। और जब कोई जिद पे आता है तो तार तार हो जाता है अपने आप को। बॉडी नहीं देखता है, घर नहीं देखता है, परिवार नहीं देखता है, अपने आप को तोड़ मड़ोड़ के निचोड़ देता है।
जब तक हम कंपनी में समर्पण नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैं आज से समर्पण तभी से हो चुकी, मैं तो कुछ करके दिखाने वाली हूँ। और आज मुझे पूनम जैसी व्यक्तित्व वाली ऐसी महिला मिल गई है जो मेरे साथ हाथ पकड़ के चलने के लिए व्याकुल हो रही है। वो कह रही है कि मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ। मैंने ओम सर के चेहरे पे वो तेज देखा है जो मुझे मोटिवेट करता है, जो मुझे कहता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। और आज वो घर पे आकर के बड़ी सरल भाव से आज उन्होंने जो शब्द मुझसे कहे, आज वो मेरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतर गए। और सर वैसे तो अभी मुकेश सर जब मीटिंग करते हैं तो वो बोलते हैं कि ग्रो लाइन को चलाओ, ग्रो लाइन की तरफ देखो, आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, पहले उनको चला दो। सर हम चलाने वाले कौन होते हैं? वो चलेंगे तो अपने आप ही। हम मोटिवेट करते हैं, हम बात करते हैं, उनको निखारते हैं, उन्हें बिजनेस समझाते हैं, वो अपने आप चलेंगे। वो शायद उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं या वक्त उनका इंतजार कर रही है। लेकिन वो आज जैसे मेरे लिए योगेश काम कर रहे हैं, आज जैसी लालची गुंजन मेरे लिए खड़ी हो गई है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आज जैसे पूनम खड़ी हो गई है, आज जैसे इटावा से बिक्की खड़े हो गई है, आज कई लोग ऐसे हैं जो खड़े हुए हैं। अभी मैंने मीटिंग में सुना था कि अपने लोग आते हैं, कोई एक बाहर का लेके आओ। तो बाहर के लोग भी सर, बाहर के लोग आज जो मैंने अभी नोएडा आके मैं जिसको ज्वाइनिंग करवाने वाली हूँ, या तो मैं कल या परसों में आने वाली हूँ, वो नैनीताल जाने के लिए तैयार है। लेकिन वो व्यक्ति इतना सहजा हुआ है, इतना समझदार है, कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति है, जो वो जब काम करेगा वो एक चुटकियों में हवा की तरह से उड़ेगा। क्योंकि जो उसकी लैंग्वेज है, जो उसकी बात करने का तरीका है, वो समझ में आता है कि वो कितना काम करने वाला व्यक्ति है और समझदार भी व्यक्ति है वो। और जब हमें ऐसे कई व्यक्ति समझदार लोग मिल जाते हैं तो हमारा काम तो फिर उनको सिर्फ अपने साथ लेकर चलने का होता है। और जो व्यक्ति हमारा इंतजार करता है, हमें उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं कराना चाहिए। और मैं दिल्ली में आकर उसको अपने साथ ज्वाइनिंग कर कर और हर वो चीज उसको हासिल करवाना चाहती हूँ जिसको मैं ग्रो लाइन को हासिल सबको करवाती हूँ। मैं सब हर ग्रो लाइन से मैं यही कहती हूँ कि मुझे पीछे छोड़ के आगे बढ़ो। जब तुम मुझे पीछे छोड़ के आगे बढ़ोगे तब तुम्हें लगेगा कि मैंने कुछ काम किया है। पीछे चलने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि पीछे तो परछाई भी चलती है, चलने को मना करती है भैया। परछाई भी एक कदम आगे चलती है मेरे से, फिर मैं पीछे क्यों चलूं? आगे निकलो मुझसे, तभी तो आप मोटिवेशन होगे, तभी तो आप आगे निकलोगे, तभी तो काम कर पाओगे। प्लान हमारा अच्छा है, प्रोडक्ट हमारे अच्छे हैं, कंपनी हमारी अच्छी है। हम अगर आरती मैम अच्छी है, आरती मैम कर सकती है, तो आप भी तो अच्छे हैं, आप भी तो कर सकते हैं। अगर आरती मैम के 2 हाथ है तो आपके भी तो है। रही बात अगर आप ये सोचते हैं कि आरती मैम के पास पैसा है इसलिए आगे बढ़े, आई एम सॉरी, मैंने कोई पैसा नहीं उलाया कंपनी में अभी, मैंने कोई पैसा नहीं दिया कंपनी में अभी। जो भी किया है मेहनत से किया है। लेकिन आप अगर मेहनत नहीं कर पा रहे हो तो भैया पैसा लगा दो। पैसा नहीं लगा पा रहे हो तो अपने आप को मरोड़ दो, अपने आप को निचोड़ दो। मैं मेरे आज गला बहुत भयंकर तरीका से खराब था। भयंकर शब्द से मुझे याद आया, मुकेश सर ने बोला था कि भयंकर शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये शब्द गलत मोटिवेशन लाते हैं। और मेरी तो यहाँ की एक भाषा सी हो गई है जो मेरे मुंह से निकल जाते हैं, आई एम सॉरी। और आज मैं बिजी भी बहुत थी, आज मैंने मीटिंग भी की जो मैंने फोटो नहीं डाली है। मुरार भी गई थी मैं, और उसी वजह से मेरी फांसी भी बहुत ज्यादा निकल रही है। लेकिन मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, जो आज मुझे ये कहा गया था कि आपके प्रोडक्ट, आप मेरे प्रोडक्ट में जब डेमो देती हूँ, जो साबुन मार्केट में कैंसर पैदा कर सकता है, जो साबुन हमारी बॉडी को साफ नहीं कर सकता है, हम उस साबुन को तो आज भी लगा रहे हैं। कौन आया मेरे पास उस साबुन को देने के लिए? कोई नहीं आया। हमने टीवी में देखा, साबुन मंगाया, लगाने लगे, क्योंकि हमें होड़ लगी है सुंदर बनने की। हमें होड़ लगी है कि आज उस घर में डब था
तो डब मेरे घर में भी होना चाहिए। क्या हम किसी से कम है? लेकिन हमने ये होड़ तो कभी लगाई ही नहीं कि हमें स्वस्थ होना चाहिए, हमें क्या यूज करना चाहिए। जरूरी नहीं वो डब लगा रहा तो हम भी डब लगाएं। आज होड़ करो मेरे साथ, अगर होड़ ही करनी है तो आज मेरे प्रोडक्टों से होड़ करो, मैं होड़ करके दिखाती हूँ। रामदेव बाबा आए, उन्होंने योगा किया, योगा में लोगों को आराम मिला, उन्होंने आकर अपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट तक दिए, लोगों ने बिना सोचे समझे उनको ऊपर उठा दिया। देसी घी शुद्ध, भैया मुझे बताओ कहाँ से आया देसी शुद्ध घी? कहाँ है इतनी गाय? कहाँ है इतनी गाय? नहीं दिमाग लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने नेटवर्क बना रखा है। इसलिए हम प्रोडक्ट पे काम करते हैं, हमारी कंपनी इतना अच्छा प्रोडक्ट देती है, हमारी कंपनी इस हिसाब से देती है कि लोग अगर यूज करें तो उसकी बॉडी पे फायदा करे, वो स्वस्थ हो। तब पूछेंगे आपका माल तो बहुत महंगा है। भैया महंगाई मत देखो, आप अपने आप से प्यार करो। देखो हमारी बॉडी, हमारी ये बॉडी चली जाएगी तो महंगा सस्ता यहीं रह जाएगा, पैसा यहीं रह जाएगा, किसी काम में आने वाला नहीं है। जो आप आज पैसा रख रहे हो ना बचा बचा के, कि आपके लड़के जुआ में शराब में उड़ा देंगे, वो काम में आने वाला नहीं है। लेकिन जो आज हम पैसा नेटवर्क में बना के रख रहे हैं, वो चाहे वो मेरे घर में ज्वारी पुत्र हो चाहे शराबी पुत्र हो, लेकिन उनके पुत्रों को मेरी कंपनी का बिजनेस, मेरी कंपनी के पैसे, मेरे कंपनी का जो काम चल रहा है हमारे नीचे, वो उनको भूखे नहीं मरने दें। उनको, मुझे ये पता है कि मेरी कंपनी कितनी अच्छी है। लोगों को समझने में 4 साल 5 साल शायद लग सकते हैं, लेकिन मैं बहुत जल्दी समझ गई, क्योंकि मुझे पता है ना कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती। अभी 2000, कभी 500 के नोट बदले जाते हैं, कभी 2000 के नोट बदले जाते हैं, हम भूल जाते हैं, पूरी गड्डी हमारी खराब हो जाती है। फिर क्या? सिर्फ कागज के टुकड़े। काश हमने नेटवर्क में लगाए होते, ये कागज के टुकड़े मेरे करोड़ों में बन के आते। हम इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हम अपने अपने जो कागज के टुकड़े हैं, जो अपने रुपये में अलमारियों में पैक करके रखती हूँ। एक बार तो मेरी खुद मेरे साथ कहानी हुई कि मेरी एक पूरी गड्डी मेरे अलमारी में रखी थी। मेरा छोटू आया, उसने अलमारी खोली, थोड़ी सी उसमें सांस रह गई और वो मैंने ऐसी गड्डी ऊपर डाल दी थी। मुझे पता नहीं किस काम क्या था, मैं जल्दी में थी, मैंने ऐसी डाली और मैं काम में लग गई। उसके हर रुपए में चूहों ने कुतरा था, उन चूहों ने कुतर कुतर के रख दिए। वो गड्डी किस काम की बची मेरी। लेकिन आज मैंने अगर उस गड्डी को अलमारी में ना रखा होता, आगे मैंने अगर उस गड्डी को कहीं और लगाया होता, हो सकता है उस गड्डी के दुगने, वो गड्डी भी चली गई, चूहा भी चला गया, रुपया भी नहीं मिला मुझे। लेकिन भैया अगर वो मैंने कहीं और लगाए होते तो आज मुझे दुगने मिलते, तिगने मिलते, 4 गुने मिलते। नहीं समझता कोई इस बात को। हम ऐसी जगह पैसे लगाएं, हम इस बात को समझें। हम मोटिवेशन नहीं कर रहे हैं आपको, आप समझदार हो, अपने ज्ञान को बाहर निकालो, समझो इस चीज को कि हमें अपनी रोजी रोटी बना। हम पुण्य धर्म इसलिए यहाँ करते हैं कि मेरा अगले जन्म का खाता भर जाए। जो मैं आज ऐसा आराम कर रही हूँ, अगले जन्म में भी ऐसा आराम करूं। फिर मैं अपनी अपनी कंपनी में तो यही कर रही हूँ, क्या कुछ अलग कर रही हूँ? मैं अपनी कंपनी में काम कर रही हूँ, अपनी कंपनी में खाता भर रही हूँ। भैया मेरे आने वाले 4 पीढ़ी खाएंगे, बोलेंगी चलो मेरी दादी ने एक अच्छा काम तो किया कि मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाया, मैंने कुछ नहीं कर पाया, मेरी दादी मेरे लिए पहले से मेरे पेट भरने के लिए रोजी रोटी गई करके। मुझे इतनी टेंशन नहीं है, मुझे सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, खाने की मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि पैसा आएगा। सबको ये बैकग्राउंड बनाना चाहिए, सबको। लेडीज सिर्फ घर में चौका बर्तन करती है, उसके बाद पूरे दिन टीवी देखती है, आज ये सीरियल वो सीरियल। क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, उनका नेटवर्क बढ़ा रही हो, उनके पैसे बढ़ा रही हो, अपना क्या कर रही हो? अपना बिल खत्म हो रहा है कागजों से, क्योंकि रिचार्ज खत्म हो गया, नेट का डलवाना है। आज वाईफाई का रिचार्ज खत्म हो गया, डलवाना भैया, सीरियल निकल जाएगा। हमको इतनी पड़ी रहती है, हमको ये नहीं पड़ी रहती है कि हमें भी इस नेटवर्क की तरह, इस टीवी की तरह से लोग हमें देखें, लोग हमारे नीचे काम करें। और जैसे इनका नेटवर्क बढ़ रहा है ऐसे हमारा नेटवर्क बढ़े, जैसे इनका पैसा बढ़ रहा है ऐसे हमारा पैसा बढ़े। हमें ये सोचना चाहिए ना। हमें नहीं फर्क पड़ता है कि हम रोज मीटिंग सुने, हमें नहीं फर्क पड़ता है हम रोज मीटिंग करें।
मीटिंग एक करो, मीटिंग एक सुनो, लेकिन उसको घोर के पी जाओ दिमाग से। उसको दिमाग से सुनो, उसको दिमाग से लो, उसको दिमाग पे रखो, क्योंकि ज्ञान बहुत जरूरी है। लेकिन उसके लिए भी तो टाइम निकालो जिसके लिए मैंने बीड़ा उठाया है। मैं दिन में 4 मीटिंग करती रहूंगी, उसके बाद मैं घर से बाहर ही नहीं निकल पाऊंगी, फिर मैं कहाँ नैनीताल जाने वाली हूँ या मैं कहाँ गोवा जाने वाली हूँ। तो ये सारी चीजें हमारी कंपनी में है, और प्रोडक्ट तो हमारे हैं ही। जो प्रोडक्ट हमारे नसों पे, हमारी बॉडी पे, हमारे सेल्सों पे, हमारे अंगों पे, हमारे पूरी बॉडी के सिस्टम पे काम करती है। हमको सबको पता है कि रेड एलोवेरा हमारे अंगों पे काम करता है। हम सबको पता है कि हमें सारी इसकी जो हमारा वंडर लाइफ है, हमारी सेल्सों पे क्या, पूरी बॉडी के हर सिस्टम पे काम करता है, क्योंकि उसमें स्टम सेल्स है। लेकिन हमको अभी तक ये पता नहीं था कि स्टम सेल्स होता क्या है। हमें आज तक पता ही नहीं था स्टम सेल्स क्या होता है। लेकिन जब ओम सर आए, उन्होंने पूछा स्टम सेल्स के बारे में पता है मैडम? मैंने कि नहीं सर, मुझे नहीं पता क्या होता है। लेकिन बाद में पता चला कि जिस बच्चे को हम जन्म देते हैं उसी में स्टम सेल्स होता है। उसके स्टम सेल्स को हम पहले पुरगा कहते, भूरे में गाड़ दो, खेतों में गाड़ दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। लेकिन आज कोई नहीं गाड़ता। आज तो बैंकों में रखने लगा। आज लोग बैंकों में सिर्फ इसलिए लगती है, लेकिन उसको भी रखने से 25 साल 30 साल आपने रखा, आपने लाखों 50 लाखों रुपए आपने खर्च किए, और आपको जब बीमारी हो गई, ऐसी बीमारी हुई जो स्टेम सेल्स की जरूरत पड़ी, उससे आप एक बार ठीक हो गए, लेकिन क्या बार बार ठीक हो जाएंगे? एक बार सिर्फ होंगे ठीक। एक बार के लिए हम 50 लाख करोड़ों खर्च कर देंगे। आज तो अभी सिस्टम चालू है, देखना आप कितना कितना 20-20 हजार 25-25 हजार लगेगा महीने में। यही तो हमारे दद्दा जी ने किया। जो दद्दा जी राम राज लाना चाहते हैं, जो दद्दा जी इस भारत को स्वस्थ करना चाहते हैं, जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, उस बीड़ा को हम, क्या राम ने ये सोचा था कि हम राम राज लाएंगे? हम यहाँ पर जो राक्षस हैं उनको, उनका सब नाश कर देंगे। तो क्या राम अकेले कर लेते? भैया उनका साथ सबने दिया था राम राज लाने के लिए। फिर हमारे दद्दा जी ने जो बीड़ा उठाया है, तो हम उनका साथ क्यों ना दें? मैं तो ये कहती हूँ कि हर घर से जैसे एक जोत लेकर के, एक दिया लेकर के लोग रोड पे उतरते हैं अपनी मांग पूरी करने के लिए, हम सब भी रोड पे उतर आओ कि स्वस्थ भारत लाओ, समृद्ध भारत लाओ। हमें भारत को अंग्रेजी दवाओं से बचाना है, आयुर्वेदिक को द्वारा चलाना है। क्या हमें पता नहीं कि हमारे पूर्वजों में आयुर्वेदिक ही दवा चलती थी? अंग्रेज बहुत होशियार थे, कहाँ भैया हमें आजाद करके गए। आज भी हम उसी जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि वो अपने हमारी जो आयुर्वेदिक की पुस्तक है वो जला के नष्ट कर गए। अपनी जो एलोपैथिक थी वो हमारे यहाँ छाप डाल गए। भैया आप उसी से ठीक हो जाओगे। आज चाय ले लो, आज अंग्रेजी ले लो, हमारी हिंदी मातृभाषा आज खोती जा रही है। सॉरी और ही, अगर आपको सॉरी नहीं आता है, आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, तो आप गंवार हो, आप जाइए कहीं बात। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप गंवार हो, आपको बोलना नहीं आता है, आपकी नॉलेज है ही नहीं दिमाग में। आप चाय नहीं पीते तो क्या पीते हो? मट्ठा पीते हो, गाँव के हो क्या? ये सारे शब्द हैं हमारे भारतवासियों के। इसीलिए तो हमारा भारतवासी कहाँ एक सोने की चिड़िया हुआ करता था। आज क्या है? आज विदेश के लोग मजा मार रहे हैं, क्योंकि कॉलगेट करना है मुझे, कॉलगेट करना है विदेश वालों का, पैसा विदेश में देना है मुझे। यही सीख हमारे देश के लोग और सीख रहे धीरे धीरे करके। लेकिन हमारे दद्दा को जितना मैंने उनको देखा है, जितना उनको थोड़ा सा मैंने समझा है, ज्यादा तो नहीं मिली हूं मैं, लेकिन लोग कहते हैं कि किताबों को पढ़ने के लिए पूरे पन्ने की खोलने की जरूरत नहीं होती है। अगर समझदार व्यक्ति है तो ऊपर के पेज को पढ़कर बता देगा कि इस किताब में अंदर क्या होने वाला है। ये मैथ है, साइंस है, ये कौन सी किताब है, ये हिंदी है, कौन सी किताब है, ऊपर पढ़ के बता देगा। इसी तरह से मैं अपने दद्दा जी के चेहरे को एक बार देखकर मैं समझ गई थी कि दद्दा जी को यहाँ समृद्ध भारत लाना है, स्वस्थ भारत लाना है, तो लाना है। उनको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। जब माँ वैष्णो देवी साथ में खड़ी है तो उनको कौन हराने वाला है? और आज देखिए 12 साल पहले से आज 2 साल में कहां से कहां, अगले 2 साल में आप देखना
लोग हमारे पास आएंगे आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर के कि मेरी ज्वाइनिंग करवाओ, मेरी ज्वाइनिंग करवाओ, मुझे इसमें काम करना है। लेकिन तब हम ये कहेंगे उनसे, क्या आपने नेटवर्क की पढ़ाई पढ़ी? एक बुक होगी नेटवर्क की, जो आज मेरे ओम सर सिर्फ एक चंद 500 रुपए, 500 रुपए क्या होते हैं? एक दिन के चॉकलेट की होते हैं। मेरे दोनों बच्चे एक दिन में चॉकलेट खा जाते हैं 500 रुपए की। उन 500 रुपए में वो एक महीने में माथापच्ची करने वाले हैं सिर्फ हमको ज्ञान देने के लिए। वो 500 रुपए उन्होंने इसलिए नहीं लिए हैं कि मैं अपनी विद्या को बेच रहा हूँ। वो 500 रुपए इसलिए लिए हैं कि आप समय पे आके बैठोगे, आप उस चीज को समझोगे, आप लिखोगे, आप उसको ज्ञान हासिल करोगे और आप पढ़ने की कोशिश करोगे। आप सरकारी जब स्कूल में पढ़ने जाते हो तो उस हिसाब से पढ़ते हो, जब प्राइवेट में पढ़ने जाते हो तो पैसा लगता है, तो बड़े कायदे से पढ़ते हो, सोचते हो कि भैया इसमें तो मेरा पैसा लग रहा है, मुझे इसमें विद्या ग्रहण करनी है। यही चीज हमारी कंपनी में भी, यही चीज हमारे ओम सर ने भी किया। 500 रुपए मायने नहीं रखते हैं। जो आज वो अपनी जो नॉलेज, अपने जो मोती जैसे शब्द, अपना ज्ञान जो दे रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे बोलना, पल पल में हर जगह जाना, उनकी कीमत चुका पाएगा कोई? मुझे तो नहीं लगता। अगर वो ये कहते कि मैं आप सबके यहाँ जाता हूँ, आप सबको बढ़ा रहा हूँ, आप सब बढ़ रहे हो, आप सब काम कर रहे हो, आप ज्ञान मान रहे हो, आप एक दिन पद हासिल करोगे, आप एक दिन करोड़पति अरबपति बनोगे, मानती हूँ कि उनकी टीम का नाम होगा, उनका नाम होगा, गुरु तो गुरु होता है, लेकिन फिर भी इस पद के लिए हम जब अपने बच्चा को धीरे से नींव को बड़ा करते हैं, ऊपर करते हैं, तो कितना पैसा लगा देते हैं। और वो तो हमें कुछ नहीं लगवा रहे, कुछ भी तो नहीं लगवा रहे हैं। आप सोचिए, अगर उन्होंने कहा कि 1.5 लाख की एक व्यक्ति को जाना है 1.5 लाख लगा के, तो 1.5 लाख में 30,000 तो उन्हें हाथों हाथ दे ही दिए, आपके अवेयरनेस में आ जाएंगे। उसके बाद पेयर के भी 1000 खाड़ आ जाएंगे। उसके बाद 20-25 हजार रुपए एक आदमी का खर्च हो रहा है, वो खर्च होगा। 50-60 हजार रुपए तो वैसे ही गया। आपका क्या गया? 1.5 लाख के प्रोडक्ट तो आपके पास रखे हैं, आपका गया क्या? सोचो इस दिमाग को, इस चीज से। हमारे आजाद सर कहते हैं कि हम घाटा और मुनाफा खुद सह लेते, क्योंकि उनको पता है कि कंपनी उनकी है। हम जिस दिन इस चीज को मान जाएंगे कि ये घर मेरा है, उस दिन हम रगड़ के पोंछा लगाने लगेंगे। अगर हम समझेंगे ये किराए का है, भैया 2 दिन बाद लगा लेंगे, कौन सी मेरे बाप के पैसे लगे इसमें। आप पैसे लगाओगे, आपको दर्द होगा। आप पैसे लगाओगे, आप रात दिन चकन्नी से घूमोगे। आप पैसे नहीं लगाओगे तो आज गर्मी ज्यादा है, आज पानी गिर रहा था, नहीं निकल पाई सर, आज पानी गिर रहा था बहुत कस के। सर आज मेरे घर में आज ऐसा फंक्शन था, मैं नहीं निकल पाई, क्योंकि आपके पैसे नहीं लगे हैं, दद्दा जी के रुपए फंसे हैं, हमारे नहीं लगे ना। एक बार फंसा के तो देखो। मैं कहती हूँ आप सब भूल जाओगे, आप सब कुछ भूल जाओगे। आपको घाम नहीं लगेगी, पानी नहीं लगेगा, आपको सर्दी नहीं लगेगी, आप शादी ब्याह भूल जाओगे, क्योंकि आपके पैसे, आपके रुपए आपके वहां फंसे हुए हैं। आप उनके बारे में सोचोगे, आप उनके बारे में करोगे। ओम सर कहते हैं तो क्या गलत कहते हैं? वो कभी नहीं कहते। उन्होंने कहा आप रिंग बेच दो या चैन बेच दो, वो एक उनका मोटिवेशन का तरीका, वो कहते हैं, वो समझाते हैं आपको, इस चीज को समझाते हैं कि आप सोचो कि बिजनेस मेरा है, आप सोचो कि कंपनी मेरी है। तो आपने क्या किया? आपके पास 10 करोड़ थे, आपने जरूर अपना मकान, अपने खेत, अपनी गिरवी रखे होंगे, सारी चीजों पैसों को इकट्ठा किया होगा, शेयर बेचे होंगे, तब हमने जाके कंपनी खड़ी की। क्योंकि आज मुझे रात में नींद नहीं आती है, मेरे करोड़ों रुपए लगे हैं, आपका कुछ नहीं लगा उसमें, तो आपको नींद आएगी ना। अब आजाद सर को नींद क्यों नहीं आ रही? उनको नहीं आएगी नींद, क्योंकि उन्हें पता है कि वो कंपनी के हकदार है, वो कंपनी के मालिक दद्दा जी के एक बायां हाथ बन चुके हैं। उनको नींद नहीं आएगी। इसी तरह आप भी बन के दिखाओ, आपको भी नींद नहीं आएगी। आप 2-2 टैबलेट खा लेना, फिर भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे वो चीज होगी कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे आगे बढ़ना है। काम अच्छा करना। एक लेबर जब हमारे यहाँ आता है काम करने के लिए, तो पैसे हम खर्च करते हैं, लेकिन हम फिर भी खड़े होकर के सिर्फ ये देखते हैं वो काम अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब वो अच्छा काम करता है, जब हम दोबारा कुछ काम करते हैं, उसको दोबारा बुलवा लेते हैं, नंबर ले लेते हैं, भैया ये बहुत अच्छा है, उसको बार बार फॉलो करते हैं, उसको बार बार करवाते हैं। लेकिन जब वो कोई काम अच्छा करता है, उसको हाथ पर छोड़ देते हैं। यही हमारी कंपनी में है, जो काम अच्छा करेगा
उसको कंपनी के मालिक तक आगे लेके चलेंगे, क्योंकि उन्हें काम करवाना है, काम करना है, कंपनी बढ़ाना है। गीदड़ों की भीड़ नहीं लगानी है। क्या फायदा? अरे कम से कम आप नहीं ज्वाइनिंग कर पा रहे हो तो अपने घर के रैपर तो बदल दो। मैं कहती हूँ 100%। लोगों के मैंने रैपर अभी नहीं बदला पाए, मैं बदलवा, जितने मैंने 10-15 के बदला पाए मैं चले इसमें काम करने लगी, इधर उधर दौड़ने लगी। तो आप अपने आप पे ही नहीं भरोसा कर पा रहे हैं। आप जब खुद भरोसा नहीं करोगे, जब खुद रैपर नहीं बदलोगे, तो लोगों के क्या बदलाओगे? आप ऐसे तो बोल देते हो प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं भैया, बहुत फायदा कर रहा है, लेकिन आप ये सोचिए आप यूज कर रहे हैं क्या? एक बार जब ओम सर इसके पिछले के पिछले आए थे, तब से 2 बार आ चुके हैं, तो वहां हम सभी लोग बैठे थे। सर ने ऐसी बात होने लगी गोल्ड प्रोडक्ट गोल्ड प्रोडक्ट की, तो सर ने बोला कि आती मैम आपने क्या पिया? मैंने अपनी लाइफ में झूठ नहीं बोला कभी। मैंने कहा सर आई एम सॉरी, मैंने गोल्ड में अभी कुछ नहीं पिया, मेरे हस्बैंड ने पिया, मेरी बहू ने पिया, मेरे शिवम ने पिया, अमन ने, मैंने नहीं पिया। मैंने तुरंत पाक से बोल दिया। सर बोले अगर आप बोलती भी तब भी आपका चेहरा बोल रहा। मुझे पता था गुरु के सामने झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि गुरु बाड़ी नहीं देखता है, भाव देखता, चेहरा देखता है। असली गुरु वही होता है जो चेहरा देख के बता दे कि ये व्यक्ति सच बोला है, झूठ बोला है। और हमारे ओम गुरु में ये कूट कूट कर गुण भरे गए हैं। वो ऐसे ही नहीं लोग उनसे प्रभावित होते हैं। उनका जो चेहरे का तेज है वो सत्यता का तेज है। वो ऐसे ही नहीं बिंदास होके बोल देते हैं, क्योंकि वो उनके एक ही बाड़ी सत्य बोलती है। तो सर ने सिर्फ उससे ये कहा था, मैम जब हम किसी के सामने बात करते हैं तो हमारा चेहरा बोलता है, हमारी जबान नहीं बोलती। आप जबान से कुछ और कहेंगी, चेहरा आपका कुछ और बोलेगा। पहले खुद यूज करो, उसके बाद किसी और को यूज कराना। मैंने उसी वक्त एक बोतल उठाई और खोल दी। मैं आज चाहे वो आंवला जूस हो, गिलोय तो मेरे 24 घंटे ही खुली रहती, पूरा घर पीता है। वंडर लाइफ मैं अपने बच्चों को पिलाती हूँ। आज मैं हर व्यक्ति के लिए, भले ही मैं घर में ही पी लूं एक एक दो किट, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने ये कह दिया कि 1-2 बोतल 24 घंटा खुली रहनी चाहिए, सबको पीनी चाहिए। क्योंकि मुझे बीमार नहीं होना है। लोग पता क्या बोलती है, आज मैम आपका गला खर खर क्यों हो रहा है? आप तो खुद डॉक्टर हो, आप ऐसे गला कैसे हो गया? तो मैं लोगों को मौका नहीं देती हूँ ये कहने के लिए। मुझे कल रात में हल्का सा खराब सा लगा, मैं तुरंत गई, मैंने एक बोतल खोली और मैंने तुरंत पिया। मैंने नहीं सोचा ये 75-80 रुपए की चली जाएगी, मैं कल बेच दूंगी ना भैया। मुझे सामने सबको प्रमोट करना है, बात करनी है सबसे, तो मैं इतना इतना तो नहीं कर सकती। तो इसीलिए मैं कहती हूँ पहले अपनी बॉडी पे यूज करो। आज लोग कहते हैं आरती मैम आप बदल गई हो, पहले आप कुछ और थी, आज कुछ और हो गई हैं। तो मैं बोलती हूँ बिंदास होके, आधा तो रंग मेरे ओम सर का है और बचा हुआ मेरे प्रोडक्टों का है, क्योंकि बॉडी पे मैं यूज करती हूँ और दिमाग ओम सर मेरा भरते हैं। तो मैं तो बदल ही जाऊंगी, क्यों नहीं बदलूंगी मैं? भाई जो मैं उनकी माँ हूँ और मेरा इतना प्यारा सा परिवार है जो मुझे ऐसे करके फोन करता है, आरती मैम मैं बोल रहा हूँ आपको, ये मतलब कितना प्राउड होता है अंदर से कि लोग मेरे बारे में सोच रहे। मैं घर में बैठी, मैं कंपनी के बारे में सोच रही, मैं 15 लोगों की लिस्ट में रखे हूँ, मैं सोच रही आप इसको फोन लगाऊं और मेरे लिए फोन आता है कि आप, मैं आपके साथ हूँ। सोचिए उस वक्त इतना नहीं, इतना इतना पावर आ जाता है मेरे पास। फिर मैं 15 नहीं 20 से बात करने लगती हूँ। पहले तो मैंने सोचा सरेज मैम से कहा एक कॉल फोन तुम रखो एक मैं रखूं, दोनों लोग फोन लगाते मिलके। और नहीं तुम लगा लो, दो को बात कर लेंगे। मैंने कि ठीक है मैं बात कर लूंगी, लेकिन मेरे लिए तो सीनियर लोग सब खड़े हैं। मैं जब मेरे मन में होता है कि अब शायद मैं, मेरा थोड़ा मोटिवेशन कम हो रहा है, उसी वक्त किसी ना किसी का फोन आ जाता है। ये मेरा गॉड गिफ्ट, फोन आता है, लोग मुझे बात करते हैं और मैं फिर पावर से भर जाती हूँ। ये मेरा गॉड गिफ्ट है, क्योंकि ऐसे परिवार से जुड़ी हूँ, लोग मेरा ख्याल रखते हैं, ये सोच करके मैं अपने आप से प्यार करने लगी हूँ कि जब लोग मुझे चाहते हैं कि मैं काम करूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं हंसती रहूं, मैं खिलखिलाती रहूं, मैं बहुत आगे बढ़ूं, तो फिर मैं क्यों ना बढ़ूं? तो प्रोडक्ट तो मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे आज प्रोडक्टों पे बात नहीं करनी है, क्योंकि प्रोडक्ट तो सभी लोग बताते रहते हैं और हमारे सीनियर उनके बारे में आए दिन उनके बारे में बताते हैं। लेकिन आज मुझे नैनीताल के बारे में बात करनी है।
नैनीताल के लिए मैंने काफी लोगों से हामी भी भरवा रखी है और पूरा प्रयास भी मेरा चल रहा है। और मैं ये चाहती भी हूँ कि ग्वालियर से ज्यादा लोग नैनीताल पे जाए। नैनीताल जाने के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, 1.5 लाख की रकम है और 1.5 लाख में 50,000 मेरे वापस आते हैं, 50-55 के करीब वापस आते हैं, 20-25 के करीब हमारे ऊपर खर्च हो जाएंगे, 30 हमारे खाते में आएंगे। और वो मौज मस्ती जिसकी कोई कीमत ही नहीं, वो कीमत हम अदा नहीं कर सकते हैं जो हम आप सबके साथ बिताएंगे, जो आप सबसे ज्ञान ग्रहण करेंगे, वो उसकी कीमत हमने जोड़ी नहीं है। तो इसलिए नैनीताल चलना तो हमारे लिए एक सर्वोत्तम होगा, क्योंकि अगर मैं नैनीताल ना गई तो फिर मैं आगे जा ही नहीं पाऊंगी। मैंने पहली सीढ़ी छोड़ दी तो मैं दूसरी सीढ़ी कैसे चढ़ पाऊंगी। मुझे नैनीताल, मुझे नहीं, मेरे अपनी ग्रो लाइनों को भी लेके चलना है, मुझे आगे बढ़ना है। मुझे आजाद सर के साथ बैठ करके बहुत सारी बात करनी है, बहुत सारी बातें करनी है, उनसे बहुत सारा ज्ञान ग्रहण करना है। एक भाई बहन बैठेंगे और इस बारे में चर्चा करेंगे, बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे और वो ज्ञान ग्रहण करेंगे। जब मैं नैनीताल से आऊंगी तो जब कोई अगला टूर होगा, वो अगला टूर कहने से पहले मैं फाइनल कर दूंगी, कहने से पहले मैं फाइनल करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे टूर जाना है, अचीव करना है, मुझे क्या करना है। मैं पहले अपना फाइनल करूंगी, उसके बाद मैं अपने ग्रो लाइन पे काम करूंगी। अभी थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैंने अपना फाइनल, बाल्कि मेरा फाइनल है, मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त पैसे डाल दूं, मेरा तो फाइनल है ही। मैं सोचती हूँ कि मैं लोगों को मोटिवेशन, मैंने अभी तक पैसा क्यों नहीं डाला, 1 बजे का क्या 1.5 लाख मेरे लिए कोई मायने नहीं है, मैं अभी इसी वक्त डालूं। लेकिन मैंने अपनी ग्रो लाइनों से एक शब्द कहा है, मैंने कहा है कि मैंने आज तक पैसा इसलिए नहीं डाला है कि मुझे तुम्हें लेके साथ चलना है। अगर तुम नहीं तो मेरा मजा ही नहीं आएगा, मैं कैसे वहां जाऊंगी, अच्छा नहीं लगेगा। मेरा मोटिवेशन जो मैंने अपने हिसाब से उन्हें मोटिवेशन किया है, मैंने कहा भाई पैसे की कहाँ वैल्यू है। बोले आपके पास पैसा, मैं कहाँ पैसा है मेरे पास, अगर होता तो मैं अब तक डाल देती। मैं तो आप सबका इंतजार कर रही हूँ, आप सबके सारे चलना चाहती हूँ, आपके साथ जाऊंगी तभी तो मुझे आनंद आएगा। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आरती मैम बहुत अच्छी हैं और आरती मैम मेरे साथ जाना, क्योंकि हकीकत में यही बात, हकीकत भी यही है। क्योंकि जब तक अपनी ग्रो लाइन अपने साथ ना हो तब तक मजा ही नहीं आता। उनको पता तो चलना चाहिए कि आरती मैम कहाँ पहुंच गई, आरती मैम क्या कर रही हैं, आरती मैम की क्या वैल्यू है, आरती मैम की फेस की क्या वैल्यू है, वो सामने देखेंगे। प्रैक्टिकल, किताबों से पढ़ से कोई ज्ञान ही नहीं होता, प्रैक्टिकल से सभी ज्ञान ही होते हैं। आज हम जेएमबीडी में आगे क्यों बढ़ रही है, क्योंकि प्रैक्टिकल हो रहा है हमारे सामने। अगर किताब पढ़ पढ़ के, अगर हम नेटवर्क पढ़ पढ़ के आगे बढ़ जाते तो कभी इतने आगे नहीं बढ़ पाते। ये सारा प्रैक्टिकल का होता है। जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, डेमो दिखाते हैं, जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, प्रोडक्ट लेके रखते हैं, जो प्रैक्टिकल करते हैं खुद पीते हैं, फिर उनको आदम होने बताते हैं, सारा प्रैक्टिकल। हम जब जाएंगे नैनीताल, वहां का जो हम दृश्य यहाँ पर आके बताएंगे, वहां का जो दृश्य जो लोग नहीं जाएंगे वो मन ही मन बहुत पछताएंगे। वहां मैं वीडियो कॉलिंग करूंगी, वीडियो कॉलिंग करके दिखाऊंगी, वो मन ही मन पछताएंगे, सोचेंगे काश काश मैंने अपने गले की एक चेन रख दी होती और मैं नैनीताल गई होती। चैन तो आके भी मैं छुड़ा लेगी, लेकिन नैनीताल में कैसे जा पाऊंगी किसी के साथ। वो पछतावा पूरी लाइफ का पछतावा होगा। आज भी अभी मौका है, अभी भी मौका है। आप आज नाइट में सोचो, चीज चैन की जगह, एक की जगह 4 आ जाएंगी। हम रिंग रख देंगे, 2 बनवा लेंगे, लेकिन नैनीताल का जो टूर हमारा ग्रुप जा रहा है वो वहां से होके लौट के आएगा, फिर वापस ना जाए। वहां पे जो हमारा मोटिवेशन होगा, जो वहां पे स्वागत होगा, जो हमारी वहां पे बुक, सक्सेसफुल बुक जो छपेगी, वो दोबारा ना छपेगी। उस देख देख के रोगी, उस देख देख के सोचोगी काश इसमें मेरा भी चेहरा होता। क्योंकि जब हम किसी ऑटोग्राफ को देखते हैं, फोटो को देखते हैं, बुक सक्सेसफुल को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने चेहरे को देखते हैं, ढूंढते हैं। और जब हमारा चेहरा नहीं होता है तो किसी एक चेहरे पे अटक जाते हैं और सोचते हैं काश इस चेहरे की जगह मेरा चेहरा हो। ये हर व्यक्ति के अंदर होता है, माने या ना माने, ये मैं 100% मानती हूँ, हर व्यक्ति के अंदर होता है। इसलिए पछताने से पहले आप कर डालिए, बिल्कुल कर डालिए, क्योंकि आपकी वो जब बुक आएगी तो आपकी 10 नहीं 20 ज्वाइनिंग होंगी। आप 100% श्योर हुई, आपकी किटे आने से पहले आपकी बुकिंग हो जाएगी।
मेरी तो अभी तो आ नहीं पाई, मेरी तो पहले से पहले की बुक है, वो नहीं दे पाई, अभी की मेरी बुक। मैं तो लोगों की ज्वाइनिंग करवाती हूँ, मेरा तो एक फंड ही है, मैं ज्वाइनिंग करवाती हूँ, वापस ले आती हूँ, फिर उसकी फोटो खिंचवाती हूँ, फिर वापस ले आती हूँ। मैं सबके पैसे लेती हूँ, बाद में कहूंगी मैं आप दे रही हूँ, फिर एक एक करके मैं पहुंचाती हूँ जिसकी पहुंचती जाती है, बाकी नहीं पहुंचती है तो मैं अपने घर संभाल के 2-3 रखती हूँ, क्योंकि पता नहीं नया व्यक्ति कब आ जाए। मेरे यहाँ तो ज्वाइनिंग पूछती नहीं है। सिर्फ अभी एक था कि मेरा कोई ऐसा अच्छा साथी नहीं मिल पा रहा था कि मैं बाहर जाऊं, तो मैं अकेले कैसे जाऊं, मैं अभी अकेले निकली नहीं थी कभी, कोई ऐसा साथी नहीं था जो मेरा साथ चल के मेरे साथ चलता, बाहर की ज्वाइनिंग करवाता और बाहर मेरे साथ चलता, मैं बाहर का काम कर पाती। लेकिन जब से ओम सर ने ये वादा किया, मैम मैं आपके साथ हर वक्त खड़ा हूँ, जिस वक्त आप आवाज दोगी मैं उस वक्त आऊंगा, आपका काम और मेरा साथ लाइफ में कभी नहीं छूटा। उस दिन से मैंने बाहर निकलना बिल्कुल भी ये सोचा ही नहीं कि मैं कभी बाहर नहीं निकली थी, मैंने ये बिल्कुल कभी सोचा ही नहीं कि मैंने कभी बाहर का दरवाजा नहीं देखा, मैं कभी मार्केट नहीं गई, मैंने कभी मार्केट में शॉपिंग नहीं की। मैं हमेशा निर्भर रही कि मेरी बहू चली जाए, मेरे बच्चे चले जाए, मेरे हस्बैंड चले जाए, मुझे नहीं जाना है। लेकिन आज पहला दिन ऐसा था, मैंने अपने बच्चे से बोला मैं मार्केट जा रही हूँ, तो पूजा ने बोला कि मम्मी अकेली जा रही, मैंने कहा और क्या, बोली अकेली जाओगी, मैंने क्यों नहीं, बोले कि आप शॉप कर लो, शॉप पे पहुंच जाओगी, मैंने नहीं पहुंच जाऊंगी, किसी से पूछ लूंगी क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस शॉप पे जाती हूँ। बोले कि उससे अमन के साथ चली जाओ, बोले हाँ तुम्हारी मर्जी है तो चलो, नहीं मुझे अकेले ही जाना था, क्योंकि मुझे अकेला जाना है। मैं अगर मार्केट नहीं जा पाऊंगी, शॉप पे नहीं पहुंच पाऊंगी, तो मैं अकेले बिजनेस कैसे कर पाऊंगी। निकलना सीखो। कोई मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो कोई तोड़ देगा, मैं कोई चॉकलेट नहीं हूँ जो कोई खा लेगा। अरे भाई मुझ में भी वही दम है, मुझे भी वही ताकत है कि अकेले, अगर झांसी की रानी अकेले निकल सकती है तो मैं क्यों नहीं निकल सकती, मैं भी तो एक वीरांगना हूँ। सर ने कहा भूल जाओ तुम क्या हो, तुम कंपनी में समर्पण हो चुकी हो। मेरे हस्बैंड ने अभी कहा कि तुमने लगाया कितना, कमाया कितना, मैंने कहा आई एम सॉरी, मैंने लगाया कितना ये मत सोचना, मैंने कमाया कितना ये मत सोचना, लेकिन मैंने पाया कितना ये जरूर सोचना, जरूर सोचना कि मैंने पाया कितना। आपने मुझे रुपयों में तौल दिया, मानती हूँ एहसान है आपका, लेकिन आपको मैंने वो मान सम्मान दिया कि आपने मुझे अभी तक, आज तक ऐसा कोई मान सम्मान नहीं दे पाई, कोई भी मान सम्मान आप नहीं दे पाए। तो वो चुप हो गए, क्योंकि मेरे पास कुछ शब्द ऐसे होते हैं सामने वाले को चुप कराने के लिए। उन्होंने कहा कितना और चाहिए, मैं 1.5 लाख महीने में तुम्हें दूंगा, मत करो काम, अपने आप को देखो कितना डाउन हो रही हो। मैंने कहा मैं आने वाले 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद मैं 3 लाख आपको दूंगी, आप जॉब छोड़ के घर बैठ जाना। मैंने उनको ये शब्द कहे, आप जॉब छोड़ के घर बैठ जाना, लेकिन अब मैं बैठने वाली नहीं हूँ, मैं तो उड़ान भर चुकी हूँ, भरूंगी। मैंने अपनी जिंदगी जी है अभी तक, अब मैं अपनी जिंदगी और जीने वाली हूँ, और जो जिंदगी मेरी है उसको मैं कैसे जीऊं, क्या करूं, किसमें लगाऊं, आई एम सॉरी, आप इसमें कोई डिस्टरबेंस मत कर। मैं इतना बस इतना कहना चाहूंगी कि ना आज तक मैंने आपके साथ गलत किया है, ना आने वाले समय में कभी गलत करूंगी, लेकिन आपका सर फक्र से ऊंचा जरूर करूंगी। जिस दिन अगर कोई कोई अगर जिस दिन मुझ पे ये कहे कि आप गलत हो, या आप गलत काम कर रही हो, आप गलत राह पे जा रही हो, उस दिन मेरे से आके बोलना कि ये क्या है, तब तक नहीं, तब तक नहीं। क्योंकि मैं अब वो काम नहीं करना चाहती कि चिड़िया चिड़िया चुन गई खेत, अब पछताए से होता है। मैं आपकी बात मान लूं, मैं बैठ जाऊं, पता चले कि मैं बैठी हूँ, मेरी गिरो लाइन आगे निकल गई, मैं रो रही हूँ बैठी बैठी। मुझे नहीं करना ये काम, मुझे आगे निकलना है, मुझे हराना है सबको। मैं रोऊंगी नहीं, मैं लोगों को रुलाऊंगी। अभी भी जाग जाओ, जाग जाओ मेरे अपलाइन, जाग जाओ मेरे ग्रो लाइन, बढ़ो आगे, बढ़ो। उस घड़े में अभी पानी कम है, और भरो, तब तक भरो जब तक छलक ना जाए। जिस दिन वो छलकेगा उस दिन आप देखना, आप बाहर आ जाएगी आपकी, आपके मोती, आपके शब्द, आपके एक एक शब्दों में, आपके एक एक शब्दों के पैसे मिलेंगे, आपके एक एक शब्दों की बिक्री होगी, आपके एक एक शब्द के लिए लोग बेचैन होंगे सुनने के लिए। लोग हमेशा ये कहेंगे भैया किस दिन ऐसा होगा कि फला आदमी की मीटिंग आएगी। आप देखिए पंकज सर की,
और रमेश सर की उस दिन मीटिंग की, लोग मीटिंग से पहले खटाखट जुड़ने लगे। मैं भी सोचती हूँ मैं इसी तरह से हो जाऊं। पंकज सर कितने प्यार से, सहजता से, कितने सारे शब्द ऐसे बोलते हैं कि दिल को छूते चले जाते हैं। तो वो सब क्वालिटी अगर उनमें है तो हम में क्यों नहीं? हम हर आदमी की बुराई क्यों देखते हैं, अच्छाई क्यों नहीं देखते हैं? क्यों नहीं हम उन चीज को ग्रहण करते हैं? आज मौका हमारे पास है, लेकिन कल निकल जाएगा तो हम हाथ मलते रह जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि नैनीताल चलो, चाहे वो मेरी ग्रो लाइन हो, चाहे वो मेरी अपलाइन हो। ग्रो लाइन से भी रिक्वेस्ट, अपलाइन से भी रिक्वेस्ट कि नैनीताल चलो, क्योंकि नैनीताल जाने के बाद आपका भविष्य बदलने वाला है, ये 100% है। जब दिल्ली गए उसके बाद तो लोगों ने, मैं ससुराल में गई, ये गांव में लोग गेट खटखटा खटखटा कह रहे थे, मैडम आप मेरी ज्वाइनिंग कब करवाओगी? चाची आप चली तो मत जाओगी, मौसी आप ऐसे मत चली जाना, मेरी ज्वाइनिंग करवा देना। अभी तो एक हादसा हो गया कि मेरे देवर की लड़की 22 साल की इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए मैं अतपर वहां से आना पड़ा। नहीं तो मैं ओम सर को लेके जाती। ओम सर देखते कि लोग कहते हैं कि पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे गांव के लोग कहते हैं कि मैं गरीब जरूर हूं लेकिन दिल है मेरे पास। मेरे पास दिल है, मैं 15,000 कर दूंगा, कैसे भी करूं, मैं गल्ला बेच के कुछ भी करूं, क्योंकि मुझे भी करोड़पति बनना है, मुझे भी आरती मैम जैसे कपड़े पहनने हैं, मुझे भी आरती मैम जैसा घर बनवाना है। सपना, एक सपना है उनके, और जिसके सपना होता है वो जरूर बुलंदियों पे पहुंचता है। गरीबी अमीरी किसी को नहीं पास आती, गरीबी अमीरी किसी को नहीं मोटिवेशन करती है। हमारा सपना, हम जो सोचते हैं हम वो करते हैं। अगर आज हम ये सोच लें कि मैं दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं पुराने यादों में खो जाऊं, तो आज मैं उसी यादों में खो ही रहूंगी, हम आगे नहीं पहुंच पाएंगे, हम उन्हीं को सोचते रहेंगे, पिछली बातों को सोचते रहेंगे। लेकिन आज हम ये सोच लें कि वो तो पास्ट था, चला गया, फ्यूचर को देखो, आने वाले समय को देखो कि आने वाले समय को हमें कैसे सुधारना है। जो चला गया उसको मत सोचो, जो आगे है सामने, जो आने वाला है उसके बारे में सोचो। मेरे जो आज नन्हे मुन्ने दो खिलौना मेरे घर में खेल रहे हैं, आज मैं उनको देखती हूँ, आज मैं सोचती हूँ कि मैं आरती चौहान इनको एक बार ऐसा खड़ा कर दूंगी कि रोड पे निकलेंगे तो ये कहेंगे कि ये आरती मैडम के बच्चे जा रहे हैं, ये आरती मैडम के बच्चे हैं। चौहान साहब ने पैसा कमाया, आरती मैडम ने नाम कमाया, आने वाले समय में कैरियर कमाया बच्चों के लिए। उन्हें नहीं जॉब ढूंढने की जरूरत है, उन्हें नहीं विदेश से जाने की जरूरत है, उन्हें नहीं बाहर जाकर कमाने की जरूरत है। वो अपने घर में रह के, परिवार में रह के हर वो सुख सुविधा हासिल करेंगे जो 1 करोड़ में आदमी का हासिल करता है, वो मेरे बच्चे घर में रह के हासिल करेंगे, क्योंकि इतना बैकग्राउंड में बना के रखूंगी। आज मैं जब मार्केट में गई तो मतलब मैं प्लान देने से पहले, शॉपिंग करने से पहले मैंने 2-3 घंटे जो बर्बाद की, उसमें कम से कम 20 कॉल आई। मैं फोन उठाती फिर रखती, उठाती फिर रखती, तो पूजा और शिवम ने हंसे और बोले कि मेरी मम्मी तो नेता बन गई। उनको तो नेता बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आज उन्हें 1 सेकंड का टाइम नहीं है। आने वाले समय में 4 मोबाइल रखे होंगे, मेरी मम्मी इसको उठाएंगी, उसको रखेंगी, इसको उठाएंगी, उसको रखेंगी। इनको तो अब बाहर बड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं इनको एक बार दुनिया में इनका फेस को ऐसे प्रसिद्ध कर दूंगा कि लोगों को जरूरत ही नहीं है मेरे नाम को बताने के लिए, लोगों को जरूरत ही नहीं है मेरी पहचान को बताने के लिए। जब जब जेएमबीडी का नाम आएगा तब तब आरती जी का नाम आएगा, वहां आरती जी होंगी। जब जेएमबीडी होगी ग्वालियर में तब आरती होंगी, वो जेएमबीडी आरती के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि मैं इतना काम करूंगी यहाँ पे। लखनऊ की कंपनी, लखनऊ की पहचान ग्वालियर में ताजमहल खड़ा कर दूंगी मैं। तो शायद मैं बोलती चली जाऊंगी, और मेरी ग्रो लाइन जो इंतजार में इस चीज के लिए कि आरती मैम थोड़ा कहेंगी और मैं भी कुछ अपने भाव रखूं, तो मैं चाहती हूँ कि गुंजन जी लार से, जो मेरे रिश्ते में भी हैं, और वो देखो यहाँ पे हैं, उनको बुलवाना चाहूंगी। गुंजन जी है नहीं, योगेश है। योगेश नहीं, तिवारी नहीं, योगेश का नहीं, योगेश भी नहीं है, कोई भी नहीं है।
इन लोगों ने तो हमें लगता है शायद कंपनी वो क्या मीटिंग ज्वाइन ही नहीं की है, आज सारे के सारे गायब हैं। नहीं मैम, वो देखिए नेहा जी हैं, वंश जी का है। नेहा जी हैं, चलो नेहा जी हैं, नेहा जी है। हाँ, नेहा जी का आप कीजिए। बंस बंस के नाम से है शायद, देखो। हाँ जी, हाँ जी, मैं बंस माइक के, ऑन कर दे रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक ठीक सर जी। वंश जी हैं। हाँ बंस जी हैं, जी हैं तो बंस। नेहा जी माइक अनम्यूट कर लीजिए और आप बोलिए। हेलो हेलो। नेहा, हेलो। आज आज अभी कुछ अपने शब्द रखने वाली हैं। ये मेरी सबसे छोटी बड़ी प्यारी सी भाभी है, यानी कि वैसे तो मैं इनसे बहुत बड़ी हूँ, लेकिन इनका जो सरल स्वभाव और जो मैं कुछ भी कह दूं सब कुछ करने के लिए तैयार है। आज मैंने कहा कि मीटिंग लेना है, आगे बढ़ना है, काम करना है, जेएमबीडी में नाम करना है, तो वो तुरंत मान गई। और उनका हंसमुख चेहरा, जो चांद सा चेहरा है, जरा बाहर निकाल के और मेरे जेएमबीडी में अपने कुछ शब्द रखो। और गुंजन जी को भी बुलाओ वहां पर भी, क्योंकि गुंजन जी को कुछ कहना है। और मैं अपनी नेहा जी के लिए बड़ी बड़े उत्साह के साथ, तालियों के साथ उनका स्वागत करती हूँ और चाहती हूँ कि वो अपने कुछ चंद शब्द अपने मुख से कहें और रखें। जय जीएमबीडी। आप सभी को मेरा प्रणाम। आदरणीय आजाद सर जी, आदरणीय ओम सर जी, और मेरी प्यारी दीदी और बाकी सभी को मेरा तहे दिल से शुक्रिया जो मुझे बोलने का मौका दिया जा रहा है। ये जीएमबीडी में आने का अवसर मुझे आरती चौहान जो मेरी दीदी हैं, नंद हैं, मेरी प्रेरणादायक है, सब कुछ है, क्या कहते हैं, उनकी बदौलत मिला है मुझे। ये क्या कहते हैं, अब मैं क्या बताऊं, मैं आज फर्स्ट टाइम आई हुई हूँ इसमें, तो मुझे काफी इसमें वीकनेस सी लग रही थी। दीदी ने मुझे बताया कि आप, मैंने इस तरीके से ज्वाइनिंग की है, मैं आपको बताती हूँ मैंने किस तरह ज्वाइनिंग की। तो दीदी यहाँ पर आई हुई थी, ओपनिंग थी, मेरी दीदी गुंजन सेंगर है, उनकी मेरी जेठानी लगती। हेलो हेलो नेहा, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। हेलो। हाँ आ रही आवाज, बोलो। गुंजन सेंगर जो मेरी जेठानी लगती हैं, सब लोग मेरी ओपनिंग में आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे देखा, मेरी हालत को देखा, तो मुझे ऐसा लग, उनको सबको ये लग रहा था कितनी वीकनेस, सब कुछ इतना बाहर आ जाओ, बाहर बैठक में। बाहर। हाँ बाहर बैठक में आओ। हाँ हाँ आप बोलो। हाँ। मैंने वुमेन शक्ति लेना, फिर मैंने वुमेन शक्ति पी 1 महीने के पहले, छोटी वाली, बड़ी वाली, उस अपने शरीर के लिए, और मुझे काफी अच्छा हेल्पफुल लग रही है शरीर, तो मुझे इसमें आने का बहुत अच्छा लगा। और सबको मेरा तहे दिल से शुक्रिया जो मुझे इसमें जीएमडी में आने का मौका दिया जा रहा है। अब मैं क्या बताऊं आपको। आप दीदी आप बोलिए। और आपने, मुझे पता है कि आपके जो आंखों के नीचे काले काले घेरे से हो रहे थे, और ओम सर ने उस टाइम, ओम सर भी गए हुए थे, उन्होंने पूछा कि आपकी बॉडी में ब्लड कितना है, आप बहुत कमजोर हो, आपकी हाइट भी बहुत अच्छी है, तो आप कुछ खाती पीती, तो तब ओम सर जी ने कहा कि आप प्रोडक्ट पीजिए और आपको फायदा होगा। और उस टाइम आपका 6 पॉइंट ब्लड था, और आपने सारे प्रोडक्ट पिए। जो अभी मैं गई थी लार, तो आपका जो चेहरा देखा, मैं देख के रह गई। आपकी जो शाइनिंग थी, जो आपका ब्लड बढ़ा है आपकी बॉडी से, और आप जो स्मार्टनेस निकल के आई थी आपकी बॉडी में, ये हमारे प्रोडक्टों का कमाल है। और मैं धन्यवाद देती हूँ आपका, जो आप फर्स्ट टाइम था फिर भी आप बहुत अच्छा बोली। और ऐसे ही प्रयास करती रहिए, हमें आगे बढ़ना है, काम करना है,
और आप और थोड़े प्रोडक्ट को यूज करना, क्योंकि आपकी जो हाइट है उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट और ज्यादा करने हैं। ब्लड भी आपका बहुत कम था और आप स्वस्थ हो जाएंगी। और स्वस्थ के साथ साथ समृद्ध बनाने का मेरा वादा है, हम आपको समृद्ध भी बनाएंगे। और गुंजन जी आपके अगर पास हो तो उनसे कहिए कि इसी माइक से गुंजन भी अपने कुछ शब्दों को रखें। अभी पहुंचाती हूँ। हाँ, बड़ी मम्मी। और सर तब तक माइक मैं बताना चाहूंगी, ये दोनों मेरी भाभियां हैं। और वैसे मैंने ज्वाइनिंग तो तीनों की करवाई, पटना में भी मेरे एक भाई रहते हैं, उनको भी करवाई है, लेकिन अभी वो नहीं निकल पाई हैं घर से। और कोशिश मेरी 100% है कि मैं इस ट्रिप को अचीव कर लूं। उसके बाद फिर मैं वहां भी जा रही हूँ, उनको भी निकालूंगी। इन दोनों को तो मैंने निकाल लिया है और एक काम भी करना है, मैंने चालू कर दिया है। और उनको भी मैं 8% निकाल के रखूंगी बाहर और वो करेंगी। स्टोर पटना में खोल लें। देखो अभी क्या होता है, बातचीत तो चल रही है, लेकिन तब तक योगेश जी आप जिस भी नाम से हैं अपना एक बार हैंड उठाइए। हेलो गुंजन जी, हेलो योगेश जी आप आज बोले क्या? नेहा जी के मोबाइल से गुंजन जी आप बोले। हेलो हेलो। हाँ गुंजन जी बोलिए। हाँ, मैं बोलिए। गुंजन सेंगर लाड से बोल रही हूँ। हाँ आवाज आई आ दीदी? रही, आवाज आ रही है, बोलो। हाँ, मैं गुंजन सेंगर लाड से बोल रही हूँ। मेरा मेडिकल खुला है लार में और इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। और दीदी की उससे मैं यहाँ पे अपने मेडिकल खोला है, लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है। इसके मैं प्रोडक्ट यूज भी करती हूँ, एक दो लोगों को दिया भी है, बहुत अच्छा आया है उसका रिजल्ट। हाँ गुंजन ने अभी जो अपने मायके में प्रोडक्ट देके आई हो अपने चाचा को, सनलकी वगैरह जो उनके परियों में गैप था, जो डॉक्टर ने मना किया था उनको, वो आप देके आई हो। चाचा से बात की थी आपने, उन्होंने क्या रिजल्ट बताया है, इस बारे में आप बताएं। हाँ, अच्छा रिजल्ट आया उसका। उन्होंने कहा कि मेरे अब परियों में दर्द नहीं है, और मम्मी को भी दिया था तो मम्मी का भी अब अच्छा है, वो उनको भी फायदा कर रहा है, दर्द नहीं होता है। तो और एक दो उन्होंने लोगों को क्या दिया है, ये, मतलब। जी उन्होंने क्या बोला हाँ, है दोबारा ये? अभी तो नहीं बोला है, लेकिन वो बता रहे थे कि मैंने फोन लगाया था तो वो बोल रहे थे कि अब काफी आराम है। पहले बहुत दर्द होता था, बैठने उठने में दर्द होता था, और सूजन भी थी, तो अब सूजन भी खत्म हो गई है और उनको काफी आराम हो गया है। जी गुंजन जी, और थैंक यू आपका। और धीरे धीरे आप प्रयास करिए, घर में भी थोड़ा इसी बारे में बात करिए, जिससे कि आपको इस बारे में थोड़ा बोलने में और समझने में आ जाए कि हमें कैसे बात करनी है। और आप काम तो अच्छा कर ही रही हो, जो भी हाँ, आपका प्रयास हो। अभी मैं थोड़ा कम समय दे पा रही हूँ और मैं इस टूर के बाद में सबको समय देने वाली हूँ, क्योंकि आप सबको ही मुझे बढ़ाना है। लेकिन आप जो आपने मम्मी को और चाचा को और वहाँ लोगों को जो प्रोडक्ट दिए हैं उनको फॉलो करते रहना। और धन्यवाद आपका जो आपने ये बोला। और आप वैसे भी बहुत समझदार हो, थोड़ी समझदारी इस प्रोडक्टों में, उस कंपनी में लगाएं, आप बहुत ऊंचे तक जाएंगी। और मेरा मिशन यही है कि सबको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाना। और सर शायद सर आप पूनम एडवोकेट का अभी फोन आ रहा था, क्या वो मीटिंग में ज्वाइन हो गई है सर? हेलो देख, हेलो सर देखना, अभी शायद नहीं हुई है मैम। नहीं हुई है। हाँ अभी शायद नहीं हो पाई हैं। अच्छा। कुछ लोगों के ऐसे भी मैसेज मेरे पास आए हैं कि सर मीटिंग अटेंड नहीं हो पा रही है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो हो सकता है वो भी उसी प्रॉब्लम से परेशान हूँ। हाँ अच्छा अच्छा जी सर। योगेश से मेरी बात हुई, योगेश जी मीटिंग में हैं, लेकिन तो उनका भी किस ना, जी योगेश जी नाम क्या है आपका? हेलो, अगर योगेश जी हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज
आपको आज बोलना है और कुछ अपने बारे में बताएं। आप बताएं कि किस नाम से हैं आप इसमें। योगेश जी, नहीं योगेश तिवारी जी तो दूसरे नहीं हैं। नहीं नहीं यो, यो, योगेश जी, क्या आप जय जेएमबीडी के नाम से हैं? बोलिए आप योगेश जी। नहीं सर, शायद उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा और उनको समझ में भी नहीं आ रहा और कोई मैसेज भी नहीं आ रहा सर। कोई बात नहीं, मीटिंग आगे बढ़ाएं मैम। हाँ जी सर। और सॉरी, आज योगेश जी को बोलना था और शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम हो या कोई और मोबाइल भी शायद उनका कुछ प्रॉब्लम दे रहा था। मैंने दोपहर में बोला था कि आपको मीटिंग देनी हो, तैयार भी थे। कोई नहीं, आगे उनको समय मिलेगा और वो अपनी बातें रख पाएंगे। और वैसे योगेश भी अपनी तरह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक सुलझा हुआ बंदा जो इस ऊंचाइयों पे चढ़ना चाहता है और बहुत आगे काम करना चाहता है, लेकिन जिस तरीके से वो काम करना चाहता है और बढ़ना चाहता है। 1 मिनट मैम, योगेश जी आ चुके हैं। जी योगेश अपना वीडियो, अच्छा जय जेएमबीडी के नाम से हो आप? जी मैंने आपका माइक अनम्यूट किया था योगेश। रुको, मैं फिर आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। बोलो योगेश जी, आपका माइक अनम्यूट हो गया। जय जेएमबीडी जय जेएमबीडी। सभी साथियों को, मेरा नाम योगेश है, मैं गोद से बिलोंग करता हूँ और मैं अपनी अपलाइन का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आज मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं अपने गुरु ओम सर को चरण छूकर नमन करना चाहता हूँ यहाँ से। उसके बाद जो मेरे महानायकन डॉक्टर आयात सर जी, उनको यहाँ से नमन करना चाहता हूँ। मैं इसमें आया हूँ काम करने लिए, आगे बढ़ने के लिए। जो मेरे ऊपर ओम सर का हाथ है, इन्होंने मुझे समझाया जिस तरीके से, तो मेरी कुछ समझ में आया और मैं इस तरीके से काम आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। काफी आगे भी जा रहा हूँ। और अभी सर यहाँ 2 दिन हमारे साथ भी रह के गए यहाँ गोद में। और आगे ऐसे ही काम कर बढ़ाना है, करते रहना है। प्रोडक्टों में वो दम है कि अभी यहाँ से मेरे यहाँ से अभी एक की दमा वाले की दवा चल रही है, तो उसको अभी 99% मतलब फायदा है बिल्कुल पूरा। और वो आगे भी दवा चल रही है, एक फाइल्स वाले को भी दवा दी है, उन्हें भी आराम है। दोनों जगह से अच्छा रिजल्ट आ रहा है। प्रोडक्टों की ये ताकत है अपनी कंपनी की। हम लोग ऐसे ही काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे आप मैम बोलिए अब। जी योगेश जी, आपका धन्यवाद। जो आपने अपना मोबाइल आपका काम नहीं कर रहा है, फिर भी आपने किसी दूसरे मोबाइल से आपने ये मीटिंग ली और मैं आपका माइक शायद अनम्यूट हो गया मैम, अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गया। जी आवाज आ रही सर? हेलो जी मैम आ रही। जी, मैं योगेश जी का धन्यवाद करती हूँ। और और ऐसे नहीं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि एक बंदा जिसका मोबाइल काम नहीं कर रहा और वो दूसरे मोबाइल से ज्वाइन होकर के अगर मीटिंग दे रहा है, तो आप सोचिए उसके अंदर जेएमबीडी के लिए क्या फीलिंग होगी, वो कितना आगे बढ़ना चाहता होगा। मैं योगेश जी के बारे में बताऊं
कि जो योगेश जी ने मुझे बताया है कि वो 70-80 हजार के करीब ट्रक चला के कमाता था। आज के 2 महीने पहले आज वो इतने पैसे पर मंथ कमाता था, लेकिन उन पैसों को छोड़ करके आज वो गुजरात में सिर्फ इसलिए बैठा है कि वो कहता है मेरी जिंदगी में पैसे मायने नहीं रखते हैं, मेरी जिंदगी में मेरी मान सम्मान, मेरा नाम मायने रखता है। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोगों की तरह से मेरा भी नाम हो, लोग मुझे भी जाने और मैं वहां तक पहुंचूं जहां तक मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। क्योंकि एक बार मेरी ऐसी बात हुई थी, तो बोलता था कि पढ़ने में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मैं घर वाले मुझे पढ़ने के लिए भेजते थे और मैं मस्ती करता था। पैसे कमाना उसके बाएं हाथ का खेल है, वो हुनर भी उसके अंदर बहुत अच्छा है, वो जहां बैठेगा वहां से पैसे कमा लेगा। लेकिन पैसे तो लोग कमा सकते हैं, नाम हर लोग नहीं कमा सकते हैं। लोगों का क्या, पैसे तो सट्टा लगाकर भी कमा लेंगे, जुआ खेल कर भी कमा लेंगे, लेकिन नाम कहाँ है हमारा। तो योगेश जी ने इस चीज को समझा और मेरा साथ दिया। और मैं योगेश जी से ऐसा कहना चाहती हूँ कि आज ओम सर जी आपके साथ 2 दिन ही नहीं रुके हैं, आपके बारे में पीछे भी बात करते हैं और कहते हैं कि मैम योगेश को बहुत आगे निकालना है। मैं कहती योगेश बहुत सीधा बंदा है, वो दिल से सोचता है, बातों में कुछ भी कह जाए लेकिन वो दिल से काम करता है। सर कहते हैं नहीं, वो बहुत उसका दिमाग तेज है और बहुत आगे तक जाएगा, देखना मैम एक दिन अगर कोई खड़ा होगा तो वो योगेश होगा आपको पछाड़ने के लिए। तो मैं सर की बातों को गौर से सुनती हूँ और इस बात को मानती भी हूँ, क्योंकि सर की पारखी नजर कोई नहीं जान सकता कि सर किसके बारे में क्या परख लें और किसके बारे में क्या सोच लें। सर ने मुझे मेरी आवाज से बाहर निकाला, योगेश को तब भी उनने चेहरा देख लिया। तो सर की जो भावना है, सर जो योगेश के बारे में सोच रहे हैं, मैं चाहती हूँ 100% ये सही साबित हो। और मेरी जो अभी नेहा और गुंजन, ये सभी लोगों ने जो आज बोला, आज ये मेरी भाभी या रिश्ता नहीं मेरा कोई, आज मेरे जेएमबीडी की परिवार की एक हिस्सा है। मुझे रिश्तेदार बना के इनको नहीं निकालना है, क्योंकि अगर रिश्तेदार बना के निकाला तो लोग ये कहेंगे आरती मैम तो रिश्तेदारों को निकाल रही है। आज मैंने नोएडा से भी एक बंदे को निकाला। किसी ने मुझसे कहा था फेस बिकता है, आई एम सॉरी, फेस नहीं बिकता है, मेरी कलम भी बिकती है। मैंने अपने हाथों से जो फेसबुक पे लिखा उसको भी लोगों ने समझा, मेरी भावनाओं को समझा। उस बंदे ने मुझसे कहा, मैंने 4 कंपनी को मना किया, मेरे पास आकर के लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मुझे समझाया, लेकिन मैंने उन कंपनियों में काम नहीं किया। लेकिन आपकी बातों में कोई ऐसा जादू है जो मैं मना नहीं कर पाया। आज वो बंदा बोल रहा है कि आप जिस दिन आएंगी मैं ज्वाइनिंग करूंगा, नैनीताल चलने के लिए तैयार हूँ। सर मेरा फेस रिश्तेदारों में नहीं बिकता है, मेरी कलम भी बिकती है, क्योंकि ये गॉड गिफ्ट भगवान ने दिया है। सर ने बोला था एक दिन कि कब क्या बोलना है, कब चुप रहना है। आरती मैम आपको बहुत अच्छा से पता है, आप में सारी क्वालिटी है, सिर्फ एक क्वालिटी नहीं है, सहन शक्ति वाली। आपके अंदर जिस दिन सहन शक्ति आ जाएगी आपको कोई नहीं छू पाएगा। सर मैं 100% ये वादा करती हूँ कि अगर ये सारी क्वालिटी भगवान ने दी है तो सहन शक्ति वाली क्वालिटी मैं आपसे छीन लूंगी और मैं आपसे उस क्वालिटी को अपने अंदर कूट कूट के भरूंगी और सहन शक्ति करना भी मुझे आ जाएगा। और मैं उस बंदे को जल्दी से जल्दी आकर नोएडा में ज्वाइनिंग करवाना चाहती हूँ और उसे अपने परिवार का एक हिस्सा बनाना चाहती हूँ। और मैं जो भी मेरे साथ ग्रो लाइन है, आज तो मैंने अभी ज्वाइनिंग तो मेरी कम से कम 50% के करीब है। मैंने तो ये 2-3 लोग मैंने जल्दी में ऐसी बुला दिया। आज मेरी एनिवर्सरी भी थी, आज मेरे हस्बैंड ने बोला कि हमें बाहर चलना है खाना खाने के लिए, तो मैंने उनसे बोला आई एम सॉरी मुझे नहीं जाना है, आप लोग जाइए, क्योंकि आज मेरी मीटिंग है। उन्होंने कहा मेरी एक साल में एक दिन आया, इसके लिए मीटिंग नहीं छोड़ पाओगी। मैंने कहा उनसे कि आज अगर मेरा भगवान भी आ जाए और बोले कि आरती मैम आपका समय पूरा हो गया, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर मेरी मीटिंग हो जाने दो, भगवान मेरी मीटिंग हो जाने दो, क्योंकि मेरे परिवार के लोग बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे हैं मुझे सुनने के लिए। और मैं अपने आप को उस होटल में बैठ करके या अपने आप को भगवान से कहूंगी आपके साथ चल करके अपने लोगों का चेहरा उदास नहीं देख सकती। मैं अपने आप को मिटा सकती हूँ लेकिन अपने परिवार को मैं उदास नहीं दे सकती हूँ। इसलिए मैंने आज उनसे मना कर दिया।
वो कहने लगे बदल गई हो तुम तो। मैंने के लिए, कंपनी के लिए कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। मैं बदल गई हूँ, मैं क्या हूँ मुझे खुद पता नहीं है, लेकिन आज नहीं, कल आप जहां चाहेंगे मैं लेके आपके साथ जाऊंगी, लेकिन आज मैं कहीं भी जाने वाली नहीं हूँ। शॉपिंग के लिए बोला मैंने कि नहीं, कि आप खुद तो शॉपिंग करके आ गई, मैं बोल रहा हूँ तो नहीं चलोगी, मैंने कल कर लूंगी। ड्यू, आप तो पैसे दे दो मुझे, मैं कंपनी में लगा दूंगी, तुमसे जब दुगना कर लूंगी तब मैं उससे शॉपिंग कर लूंगी, आज मुझे शॉपिंग नहीं करनी है। मुझे तो आप क्या देना चाहते हो मुझे दे दो। वो बोले कि दीवानी हो गई हो, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर मैं दीवानी हो गई हूँ तो मैं ही तो आगे बढ़ूंगी, क्योंकि जब तक लोग दीवाने नहीं होते हैं तब तक लोग फेमस नहीं होते हैं। दीवाने ही तो फेमस होते हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तब भी आपको दीवाना होना पड़ेगा। ये वही मोहब्बत है जो हमारी कंपनी के लिए है। मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, लेकिन आज जो मैंने मोहब्बत की है वो मेरी मोहब्बत सर से ऊपर जाएगी। मेरी कंपनी की मोहब्बत, मेरे प्रोडक्टों की मोहब्बत, मेरी ऊंचाइयों की मोहब्बत, मेरी शख्सियत की मोहब्बत। आज मैं दिखाऊंगी लोगों को कि कैसे बढ़ के आगे बढ़ा जाता है। तो आज मैं सबको पीछे, सबका चेहरा उदास देख सकती हूँ, सबका गुस्सा सहन कर सकती हूँ, लेकिन आज मैं अपने कंपनी, अपने काम से कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। और सर, मैं आजाद सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और कल जो रमेश सर ने और पंकज सर ने जो मीटिंग दी थी उससे मैं बहुत प्रभावित हुई। जो उनके बड़े प्यार से, सरल स्वभाव से जो उनके शब्द निकले थे वो मुझे बहुत अच्छे लगे, और मैंने कहीं ना कहीं उनसे बहुत सीखा। और जो आज मेरी प्यारी प्यारी सी जी बच्चियां जो निकल के बाहर आई हैं, उम्र तो इनकी नहीं है, लेकिन कितनी क्वालिटी से, कितनी जल्दी जल्दी से सारी बातों को कवर करके कितना अच्छे से बोलती हैं, कितना अच्छे से समझाती हैं। शायद ये हमने 3 महीने में बोलना सीखा है, लेकिन वो 3 दिन के अंदर बोलना सीख गई। ये क्वालिटी है मेरे कंपनी की। और जो भी आज इस कंपनी में आया है वो 4 चांद छुएगा। और सबसे क्वालिटी होती है मीटिंग का सुनना और मीटिंग का देखना। और मैं धन्यवाद करती हूँ गुंजन जी का, धन्यवाद करती हूँ मैं नेहा जी का, धन्यवाद करती हूँ योगेश जी का जो हमारा साथ दे रहे हैं। और मैं हर वो ग्रो लाइन को धन्यवाद करती हूँ जो हमें सुन रही हैं। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उनसे कि आरती मैम एक के लिए नहीं, सबके लिए है, हर ग्रो लाइन के लिए। जब भी अगर रात में 12 बजे अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो कॉल करना, कॉल रिसीव मैं करूंगी। मैं पूरी रात सोऊं ना सोऊं, लेकिन एक मोटिवेशन जरूर बनाती हूँ, एक काम जरूर करती हूँ। ज्यादा तो नहीं कर पाती, लेकिन 1:30 बजे तक बैठ के मैं एक वर्क जरूर करती हूँ। अब मैं वो वर्क करती हूँ, उस वर्क को मैं मौके पे दिखाऊंगी, क्योंकि कहते हैं ना कुछ सरप्राइज भी होना जरूरी होता है। और मैंने ओम सर की बात को सुना और माना। टीवी तो मैं पिछले 3 साल से नहीं देखती थी, लेकिन आज मैं टीवी तो नहीं, लेकिन मोबाइल में जो आज मैंने काम करना चालू किया है, जो सुनना चालू किया है, जो मैंने वर्क करना चालू किया है, वो अगर ओम सर का आशीर्वाद रहा तो मैं उस वर्क से ही बुलंदियों को छू जाऊंगी। और मैं धन्यवाद करती हूँ पंकज सर का, धन्यवाद करती हूँ सुरेश जी का, धन्यवाद करती हूँ भट्टाचार्य जी का, धन्यवाद करती हूँ अपने भरत मंडल जी का। और भरत मंडल जी की तो बात ही कुछ और। सर आपकी आवाज में तो वो तेज है, आप एक बार अपने काम में भी वो तेज लाके दिखा दो तो मजा आ जाएगा। सर आप बहुत अच्छे हैं, आप में क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ आप बाहर निकल के देखिए, आपके लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रही है। आप ये मत सोचिए कि आजाद सर कहाँ पहुंच गए हैं, आप ये सोचिए कि आजाद सर तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है। आपको वो रास्ता बहुत जल्दी मिल जाएगा। और आपको के अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो ज्ञान है, आपका ज्ञान का भंडार है। आप सभी मेरे सीनियर हैं। और धन्यवाद करती हूँ मैं मुकेश सर का, जो वो ऐसे ज्ञान भरी बातें समय समय पे बताते रहते हैं। अलका जी जो मेरी अपलायन है, और सरोज जी, दीपा जी जो हमारी अपलायन है। मैं सरोज जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं जिस वक्त भी कॉल करती हूँ वो तुरंत आ जाती है मेरे पास और मेरी सहायता करती हैं, मेरे साथ चलती हैं। और मैं कोशिश भी कर रही हूँ अकेले निकलने की, और मैं कामयाब भी हो जाऊंगी अकेले निकलने के लिए,
लेकिन तब तक मेरी बाएं हाथ मेरी सरोज जी, मेरी दीपा जी मेरे साथ हैं, तो मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिसका मैं नाम ले पाई, जिसका नहीं ले पाई। और सबसे ज्यादा मैं अपनी पंजाब की उस सेलिब्रिटी का प्यार भरा आशीर्वाद के साथ और बड़े लाड से धन्यवाद करती हूँ। आने वाले समय में मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरी पंजाब की गुड़िया रहेगी। और लोग आज ऐश्वर्या राय को पहचानते हैं, लेकिन कल आने वाला समय मेरी पंजाब की गुड़िया को लोग जानेंगे, लोग तरसेंगे उसके पास जाने के लिए। वो समय अब दूर नहीं। और मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। जय जय एमबीडी, जय माता की।